हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना देवेंद्र दुबे। मैं आज आपके सामने भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को लेकर के आया हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति। अब आज ही हम आपको बता देंगे कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और पहला उपदेश वो कहाँ दिए, पहले उपदेश का क्या कारण था, किसको दिए, किस अवस्था में प्राप्त हुआ। ये जानकारी हम आज आपको अपने इस वीडियो से देंगे। और हम ये कह रहे हैं कि इतिहास में आप गौतम बुद्ध के लिए, सिद्धार्थ के लिए हमसे कभी भी कमेंट कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम हमेशा आपके सामने तैयार और तत्पर रहेंगे। आपको कभी आधी रात को जरूरत हो हमारी कि सर गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को ये क्या हुआ था, ये कब पड़ा, ये कब दिक्कत हुई, तो ऐसा चीज हमें पूछ लीजिएगा और ये हम बताने के लिए तो हम चलते हैं। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको एक बात बता दें दोस्तों कि लाइक और सब्सक्राइब जो होता है वो क्या होता है कि यूट्यूबर को या किसी भी बताने वाले को या गाने वाले को हिम्मत मिलती है। आपकी लाइक और सब्सक्राइब जब हमें मिलेगी तो हमें हिम्मत बनेगी कि हाँ, हमने ऐसा किया और जो हम आपको बता रहे हैं हमें भी खुशी होगी कि हमने भी कुछ वेस्ट किया और आपको कुछ मिल रहा है हमसे। इसीलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ अपने घर से निकलते हैं और जब वो अपने गृह से निकलते हैं, हमने आपको बता दिया था, लिख के बताया था कि 29 वर्ष की उम्र में वो अपने घर को त्याग दिए थे। अब एक चीज इसी में और प्रश्न आता है, कभी कभी, हमेशा तो नहीं आता लेकिन फिर भी आता है। क्या आता है कि क्या इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो गृह त्याग का प्रतीक जिससे ये संबंधित रहे हो। तो गृह त्याग के समय ये किससे संबंधित थे? घोड़े से, क्योंकि ये रथ पे या घोड़े पे बैठ के निकले थे। तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, ये हम आपको नहीं बताए थे। गृह त्याग का प्रतीक, सिद्धार्थ के गृह त्याग का प्रतीक क्या था दोस्तों? घोड़ा था, क्योंकि ये घोड़ों पे बैठ के अपने घर को छोड़े थे। घोड़ा, ठीक। ये अगर प्रश्न आ गया तो अब चलिए शुरू करते हैं। ये घर छोड़ने के बाद अपने सारथी चन्ना को अपना वस्त्राभूषण देने के बाद सीधे कहाँ पहुंचते हैं? आलार कलाम के पास, जो वैशाली में रहता था, वैशाली के समीप अपने कुटी में रहता था। सांख्य दर्शन का विद्वान था, उसी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। इसको तो हम आपको बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अब जब इनको वहां शांति नहीं मिलती है तो ये सीधे रुद्रकराम पुत्र के पास पहुंचते हैं, जो राजगृह के समीप निवास करता था। फिर भी वहां इनको शांति नहीं मिलती। एक ज्ञान की खोज के लिए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं तो आगे बढ़ करके ये सीधे पहुंच जाते हैं उर्वेला, जिसे आज हम क्या कहते हैं? बोध गया के नाम से भी जानते हैं। उर्वेला जब ये पहुंचते हैं तो वहां क्या करते हैं? तपस्या करने लगते हैं। जब ये रुद्रकराम पुत्र को छोड़े थे तो इनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी और साथ हो लिए थे। वो जब वहां पहुंचे थे, ये लोग वहां उर्वेला में पहुंच करके कठिन तपस्या करने लगे। तो जब ये कठिन तपस्या करते थे तो इनका शरीर जर्जर हो गया था। जब इनका शरीर जर्जर हो गया तो इनको कुछ काया क्लेश का आभास हुआ, कमजोरी आई और ये जो है उसको त्याग दिए। जब ये उस तपस्या को, कठोर तपस्या को त्यागते हैं तो इनके साथियों में मतभेद हो जाता है
और जब ये दूसरी तपस्या शुरू करते हैं वो पहली तपस्या से कुछ अलग थी। इसमें सिद्धार्थ अन्न जल भी ग्रहण करते थे। पहले वाले में अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे, इसमें क्या करते थे? अन्न और जल, मतलब भोजन और पानी। अन्न जल पीते थे। दूसरी में अन्न जल ग्रहण करने लगे थे। ग्रहण करते थे दूसरी तपस्या में। इसी से इनके साथियों में मतभेद होता है और वो इनका साथ छोड़ करके कहां से? उर्वेला से, अर्थात बोध गया से। कहां से? बोध गया, उर्वेला। उर्वेला से, उर्वेला, उर्वेला, जिसे बोध गया। आज हम बोध गया कहते हैं, हम बता चुके हैं कि कहां है। बोध बोध गया। बोध एक उर्वेला से इनका साथ छोड़ देते हैं। किनका? सिद्धार्थ का। तो हम सिद्धार्थ को पढ़ रहे हैं। अब जब ये साथ छोड़ देते हैं तो पांचों ब्राह्मण सन्यासी, इनके जो साथी थे, मित्र थे, वो आ जाते हैं ऋषिपतन। ऋषिपतन आज वाराणसी, वो कहानी हम आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं उसके लिए। तो जब इनका साथ छोड़ दिए, उर्वेला में तपस्या करने लगे, तो हम आपको अब वो दिन आ गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनकी कुंडलनी जागृत हो गई, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वो दिन आ गया। कौन सा दिन था हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बैसाख, बैसाख का महीना था। बैसाख हिंदी मास, बैसाख। हमेशा हर माह में दो पक्ष होते थे। शुक्ल पक्ष, शुक्ल शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा। क्या था? पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा जानते हैं, चांदनी रात। पूर्णिमा रात, पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त कब हुआ? बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब कहाँ हुआ था? उर्वेला, बोध गया में बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हो गया। किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे? आपको बता रहे हैं, पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल, पीपल, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। नदी का नाम था निरंजन, निरंजना।
निरंजना, जिसे फाल्गु भी कहते हैं। फाल्गु नदी। ज्ञान प्राप्त प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्त प्रथम उर्वेला बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात थी। पीपल का वृक्ष था। निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब एक प्रश्न और आता है इसमें, कोई आपसे पूछ लिया, पुटअप कर लिया, या आपके क्वेश्चन में आ गया कि किस समय, कितनी उम्र की थी इनकी, कितने वर्ष के थे ये कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अपने घर को छोड़े थे, महाविनिष्क्रमण हुआ था, तो उस समय इनकी उम्र कितना था? 29 साल। हम आपको बता चुके, तो 29 साल थी। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनकी उम्र थी 35 वर्ष, 35। वर्ष की उम्र में 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष के बाद, गृह त्याग के 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आपको एक कभी भविष्य में नहीं भूलेगा कि कहाँ उर्वेला बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात को, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे, और 35 वर्ष की उम्र में। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपको बता दे रहे हैं दोस्तों मित्रों कि जब ये वहां से, अब क्या करें, इनको ज्ञान हो गया, इनके ज्ञान चक्षु खुल गए, दिव्य चक्षु खुल गए, ये अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए उद्वेलित हो गई कि अब हम ज्ञान का प्रचार करेंगे, अपने लोगों में जा करके बताएंगे कि ज्ञान क्या है, हमें किस चीज का ज्ञान हुआ है। तो ये वहां से चल देते हैं। पहला उपदेश हम लिखे हैं ऊपर, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश इनका अब हम बता रहे हैं कहाँ दिए थे और किसको दिए थे। प्रश्न आता है कि सिद्धार्थ, अब ये गौतम बुद्ध हो चुके हैं, गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश किसे दिए, कहाँ दिए? तो ऋषिपतन। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए? ऋषिपतन। इसे आज सारनाथ के नाम से जानते हैं। ऋषिपतन सारनाथ जो बनारस के पास स्थित है, बनारस से कुछ मील की दूरी पे स्थित है, वहीं आकर के ऋषिपतन में अपना पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश। कहाँ दिया? प्रथम उपदेश, सारनाथ में प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। उसके बाद किसको दिए? 5 ब्राह्मण, जो इनके 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, साथी थे, वो जो इनसे रूठ करके उर्वेला से या
बोध गया से चले आए थे, उन्हीं को दिए थे, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। किनको? 5 ब्राह्मण सन्यासी को, ब्राह्मण सन्यासी को, साथी सन्यासी को, साथी सन्यासी, सन्यासी 5 ब्राह्मण साथी सन्यासी को पहला उपदेश कहाँ? ऋषपतन सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? ऋषपतन सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ये पहला अपना उपदेश दिए थे। और उसके बाद में एक क्या दिए? ये प्रथम उपदेश हो गया। ऋषपतन में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रश्न आता है, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश को क्या, इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। कोष्टक में होगा धर्म चक्का धर्म चक्का प्रवर्तन। प्रवर्तन, प्रवर्तन, धर्म चक्का प्रवर्तन। अब ये पहला उपदेश हो गया। धर्म चक्र प्रथम धर्म संज्ञा दी जाती है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन में दुखों के कारणों का दुख क्या होता है, इसका समाधान क्या है, इसमें यही दिया गया था। दुख क्या है? क्या दिया गया था? दुख क्या है? क्या है? और इसका समाधान। समाधान 4 आर्य सत्य। 4 आर्य क्या है? और इसका समाधान 4 आर्य सत्य, जिसे 4 आर्य सत्य, जिसे चताय, चताय, आर्य, चतार,
सच्चान, चतार आर्य सच्चान, कहा जाता है। ये आपको हम बता दिए कि क्या होता है। पहला उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस उम्र में हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी और किस जगह हुई थी, किस उम्र में हुई थी। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, पहला उपदेश किसको दिए थे, 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिए थे। और पहले उपदेश को क्या कहते हैं, चार आर्य सच्चातार आर्य सच्चान की संज्ञा दी जाती है। और इसमें दुख के कारणों का विनाश भी निश्चित है। कैसे बताया गया है ये हम अपने अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। और हम आपसे ये कहेंगे कि अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। अगले वीडियो के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।